चंगेज खान, जिसने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट कर दिया था, वह एक बौद्ध धर्म को मानने वाला मंगोल शासक था। चंगेज खान अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध था। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम येसुजेन था, जो कि आत कबीले के मुखिया थे। चंगेज खान की हथेली पर पैदाइशी खून का दाग हुआ करता था। उसके 3 सगे भाई व 1 सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी बोरते नाम की महिला के साथ हुई थी, जिसका अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खान को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उसके एक खास दोस्त का नाम बुंगुरचू था। उसका सगा भाई जम्मू-का के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने उदय खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी एशिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातु खान ने गोल्डन हॉर्न सल्तनत बनाई थी। यह सल्तनत मंगोल साम्राज्य का हिस्सा थी, जिसे किप्चक खानत भी कहते थे। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता था जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज हो। वर्ष 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन में सामने आया था कि पूरे यूरेशियाई लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न है। इस अध्ययन के अनुसार यूरेशिया के 16 समूहों के 8% लोगों में यह पैटर्न पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1,60 लाख लोग एक ही डीएनए पैटर्न के हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वे किसी एक ही गोत्र का हिस्सा हैं। अध्ययन करने वाले इसकी और गहराई में गए तो पता चला कि यह पैटर्न मंगोलिया के चंगेज खान के डीएनए पैटर्न से मिलता है। इसका अर्थ है कि एक समय चंगेज खान का इतना व्यापक प्रभाव रहा होगा कि वह पूरे यूरेशिया में लोगों के डीएनए पैटर्न को बदलने में सक्षम था। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंगेज खान जहां जाता होगा वहां केवल स्त्रियों के साथ संबंध बनाता फिरता रहा होगा, क्योंकि डीएनए संरचना जन्मजात होती है और उसमें बाद में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि यूरोप और मध्य पूर्व में विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूसेडर और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जाने और उन्हें दासी बनाकर अपने मनोरंजन के प्रयोग करने का काम करते थे। इसलिए उन्होंने यही बात चंगेज खान के लिए भी सोच ली कि वह भी ऐसा ही करता होगा। इसलिए यूरेशिया के बचकर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए पैटर्न चंगेज खान से मिलता है। परंतु चंगेज खान के जीवन का अध्ययन करने से यह बात साबित होती है कि वह ऐसा कोई यौन कुंठित शासक नहीं था। चंगेज के जीवन में अन्य स्त्रियां भी होती तो मुस्लिम बादशाहों के समान उसके भी दासियों से कई बचे होते, जो फिर उसके मरने के बाद सत्ता की लड़ाई में दिखाई पड़ते। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप और भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण रशिया एवं एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और उत्पात से बच गया। मंगोल योद्धाओं ने अपने हमलों में
इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन और अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर बनकर ही टूटा था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और जमीन थी कि वह अपने जीवन काल में भी न तो इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। उसने अपने विजय अभियान के बाद धरती की 22% जमीन पर अपने साम्राज्य का विस्तार